वर्धमा में महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अपना ये टीका आगे बढ़ती नहीं है, अभी आज पढ़ते ही पढ़ते हैं, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, इसलिए कम से कम ये गाथाएँ पार हों। वैसे दो गाथाएँ अलग अलग हैं, उन दोनों गाथाओं में एक परस्पर विरुद्ध बात कही गई है। एक में कही गई है कि जीव अन्न कैसे हो सकता है, है ना, अन्न मार की है तथापि वो अन्न कैसे हो सकता है, और दूसरे में एक ही कि वो अनन्य कैसे हो सकता है। मैंने दोनों अपेक्षाओं को एक एक गाथाओं में स्पष्ट किया, और उसी के टीका भी दो भागों में बटी है। संस्कृत में आप देखो तो 12 नंबर और 13 नंबर अलग अलग डले हैं, है ना। बीच वहाँ से तक वो 12 नंबर की गाथा की टीका है और यहाँ 13 की आ गई। इसके जब वो टीका लिखी गई तो उस वक्त देखा कि दोनों गाथाओं को एक साथ स्पष्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए एक साथ किया। क्योंकि पहले में अलग अलग थी और टीका अलग अलग थी, इसलिए संस्कृत टीका में वो नंबर दे दिया गया कि जिसको उसको समझना हो वो उस रूप में समझ ले। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। जीव द्रव्य होने से और द्रव्य पर्यायों में बरतने से, दो वाक्य हैं कि जीव द्रव्य होने से और द्रव्य पर्यायों में बरतने से जीव नारकत्व, त्रयंतत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व इनमें से किसी एक पर्याय में अवश्य परिणमित होगा। ये तीसरा वाक्य है कि माने वो जीव जो है पर्यायों में बरतने का उसका स्वभाव है और द्रव्य है, तो वो इन पर्यायों में से 5 के नाम गिनाए, 4 गतियों की 4 और 1 सिद्ध दशा, इनमें परिणमित अवश्य होगा। परंतु वह जीव उस पर्याय रूप होकर भी द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्तियों को छोड़ता है क्या? माने नहीं छोड़ता है। अन्वय शक्तियाँ कायम रहती हैं, इसलिए उसका द्रव्यत्व भी कायम रहता है। यदि नहीं छोड़ता है तो वह अन्न कैसे हो सकता है? यदि वो छोड़ देता तो अन्न अन्न कह सकते थे हम, लेकिन यदि वो छोड़ता नहीं है तो हम इन्हें अन्य अन्य नहीं कह सकते। माने ये मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय और सिद्धत्व पर्याय कहें ना, तो इनको हम अन्य अन्य कहें कि अनन्य कहें, तो वो कहते हैं कि यदि जब वो देव हुआ, नारकी हुआ, मनुष्य हुआ, त्रयंश हुआ, तो उसमें उस वक्त कभी उसने बीच में द्रव्यत्व छोड़ा था कि एक समय को भी द्रव्यत्व नहीं छोड़ा है, तो फिर उन्हें हम अन्य अन्य कैसे कह सकते हैं? जैसे अपन बताएं ना, वही देखे ये दोनों बिल्कुल एक साथ ही रहते हैं, कभी इनका विछोह नहीं होता, लेकिन हैं जुदे जुदे। तो वो कह रहा है कि भाई 2 द्रव्यों में तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि 6 द्रव्य लोक में एक साथ रहते हैं, धर्म द्रव्य भी एक साथ रहते हैं, लेकिन वो हैं ना जुदे जुदे। लेकिन एक ही वस्तु होती है, उसके अंतर्गत भेद होते हैं, तो वे एक समय को भी वास्तव में जुदे नहीं होते, अलग नहीं होते, क्योंकि उनमें जो द्रव्यत्व की कंटिन्यूटी है वो बराबर कायम रहती है। अब पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत होने से अन्य कालों में असत ही है। अब सीधी सच्ची बात है कि प्रत्येक पर्याय अपने स्वसमय में होती है, लेकिन इसमें लिखा है ना प्रत्येक व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही, तो मतलब वो एक ये इसमें नहीं, ये इसमें नहीं, तो उसका एक काल नक्की है और उस काल में वो पर्याय होती है, ये नक्की है। सत होने से अन्य कालों में तो फिर असत ही मानना पड़ेगा। वो कह रहे वो कथनचित अन्य अन्य है, ये बताना है ना। पर्यायों का द्रव्यत्व भूत जो अन्वय शक्ति के साथ गुथा हुआ जो क्रमानुसार उत्पाद होता है, उसमें पर्याय भूत स्वव्यतिरेक व्यक्ति का पूर्व में असतपना होने से पर्याय अन्य ही हैं। कहते भले ही वो गुथा हुआ है द्रव्य के साथ, फिर भी
दो पर्यायें वे जुदी जुदी हैं। पूर्व पर्याय में उत्तर पर्याय नहीं होती, उत्तर पर्याय में पूर्व पर्याय नहीं होती। इनमें भविष्य में प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव होता है। इसलिए पर्यायों की अन्यता द्वारा पर्यायों के स्वरूप का कर्ता करण अधिकरण होने से पर्यायों से अपृथक द्रव्य का असत उत्पाद निश्चित होता है। अब पर्यायों का कर्ता कर्म करण अधिकरण होने से, तो जैसे वो शायद मैंने कल परसों कहा था कि ये अपन ये कहते हैं कि पर द्रव्य एक द्रव्य का कर्ता नहीं है, फिर कहता अपनी पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य है, फिर बाद में कहते हैं कि स्वद्रव्य को भी कर्ता मानेंगे तो अनादिकाल से जो विकारी पर्याय हैं उनका कर्ता भी आत्मा रहेगा। तो हम वो मानते हैं पर्याय का कर्ता स्वयं आत्मा भी नहीं है, तो फिर समस्या खड़ी होगी कि अपना आत्मा नहीं होगा तो कोई पर होगा, तो पर की तरफ तो जाना नहीं, वहाँ से तो निकल के आए हैं। तो कहते फिर पर्याय का कर्ता पर्याय, फिर उसे बोलते तत्समय की योग्यता, उस काल की नियामक कि वो पर्याय कब हो, तत्समय की योग्यता ही है। माने उस पर्याय में उस समय किस पर्याय रूप परिणमित होना उस काल में, ये बात पर्याय की योग्यता में शामिल है। जो अपन कहते हैं अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक एक समय में एक एक द्रव्य की एक एक गुण की एक एक पर्याय नक्की है, सुनिश्चित है ना, कहते हैं ना। तो वो ही तत्समय की योग्यता है। वो तत्समय की योग्यता नाम उसे क्यों देते हैं? क्योंकि अब वो पर्याय तो जिस पर्याय में वो समय काल में नक्की है उसी में होगी, और अनादि की अनंत पर्यायों में नहीं होगी, और भविष्य की अनंत पर्यायों में नहीं होगी। इसलिए तत्समय की योग्यता ऐसा बोलते हैं। वास्तव में एक होता है द्रव्य स्वभाव और एक होता है पर्याय स्वभाव, है ना, कि द्रव्य में ऐसा होने की योग्यता है, जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, भव्य जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। ये तो त्रिकाल हो गया। अब वो किस काल में होगा, वो योग्यता उससे बंधी हुई है, तो उसे बोलते हैं पर्यायगत योग्यता। तो उसे कहते पर्यायगत स्वभाव, माने वो स्वभाव होगी गारंटी से, लेकिन अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बंधा हुआ है। क्योंकि अपन अभी काल की बात कर रहे हैं तो काल को बात करते हैं, नहीं तो द्रव्य से भी उसी द्रव्य में ही होगा, उसी क्षेत्र में होगा, उसी काल में होगा, वही भाव होगा। जब ये बात की है तब बराबर ऐसा बोला ना, जब जस जम्मी देवी जैन बेहानी ने जम्मी कालम्मी, मैंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब पकड़ा ना। लेकिन चूंकि द्रव्य में किसी को कोई शंका आशंका नहीं होती, ऐसा डर किसी को भी नहीं है कि मैं जीव से अजीव ना हो जाऊं, और ऐसा पक्का भरोसा है कि कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए ना तो भय के कारण वो कुछ करता है, और ना वो मैं कोई बदल दूंगा, बदल ही नहीं सकता, ये पक्का है। तो स्वभाव में कोई विकल्प नहीं करता वो। फिर उसमें कितने गुण हैं, तो उनमें भी एक गुण का आगे पीछे नहीं हो सकता, तो मैं 10-5 गुण और बढ़ा लूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं करता। सब असंख्य प्रदेश हैं तो उनमें भी कोई विकल्प नहीं करता। थोड़ी गुंजाइश ऐसे पर्याय में ही दिखती है ना, इसलिए उसमें फेरफार करने की बुद्धि करता है। ये 3 चीजें जैसे उसने सहज भाव से स्वीकार कर ली, चौथी भी बात सहज भाव से स्वीकार कर ली। कौन सी बहुत अद्भुत बात है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी से सुनिश्चित है ना, लेकिन काल में इसको, ये काल का मतलब ये होता है कि पर्याय में, कि पर्याय बदलती है, तो फिर इसमें से वो अच्छे बुरे का निर्णय करता है। पुद्गल को तो कभी ऐसा विकल्प आया नहीं, आकाश को कभी ऐसा विकल्प आया नहीं, समझ में ना, कि वे उसमें जीव ही एक ऐसा है श्रेणी पंचेंद्री की दशा में आता है तो इस विकल्प जाल में और ज्यादा उलझ जाता है। अश्रेणी तक था तो वहां भी कुछ नहीं ऐसा था, विकल्प विचार ही नहीं था।
बस इतना ज़रूर ऐसा था कि जैसे चींटी इधर को जाती है और वहाँ देखती है कि एकदम पानी की धारा बह रही तो मुड़ जाती है, कि वहाँ अग्नि है तो मुड़ जाती है। तो ऐसा ही इतना ही होता है, वो भी एक तरह से ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत। ऐसा आपने सुना होगा कि अपने दो मस्तिष्क होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। एक बड़ा इधर होता है और छोटा इधर पीछे। तो इन दोनों के काम बटे हुए हैं। ये पढ़ना लिखना, खूब सोचना, गंभीरता से निर्णय करना, ये सब बड़े माथे का काम है। और छोटे माथे का काम क्या है? तत्काल रिएक्शन देना। मतलब यदि यहाँ पर किसी ने मच्छर ने काटा है तो वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी तो छोटे मस्तिष्क तक जाएगी, तो आगे नहीं बढ़ने देगा, उसी वक्त हाथ को ऑर्डर देगा और फट से उसे भगाने का इंतजाम कर देगा। मतलब दिमाग से सोच के कुछ नहीं किया, उसे कुछ पता भी नहीं होए, अपन को पता भी नहीं है और ऐसा हाथ होता रहता है। वो सब यहाँ से संचालित होता है। तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक जो प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, ये सब छोटे मस्तिष्क से भी होती रहती हैं। इसलिए लोग कहते हैं जब कि तेरी उम्र क्या चैथी में है? चैथी समझते हो? क्यों? बुंदेलखंड में चैथी समझते हो? नहीं, इसे से वो चैथी बोलते हैं कि तेरी अकल क्या चैथी में है। कहने का मतलब कि तू बड़े मस्तिष्क से काम ही नहीं करता है। सब तेरा जो बड़े मस्तिष्क से काम होने चाहिए वो भी इसी से काम चलाता है ना। एक दूसरी बात आपने देखी होगी कि जब आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो अध्यापक तुमको यहीं चांटा मारता है, यहाँ ऐसा मारता है, यहाँ नहीं मारता। क्यों? कि ये जो थोड़ा तुम्हारा निष्क्रिय हो गया है और उसमें जरा खून का दौरा पड़े और थोड़ी सक्रियता बढ़ जाए तो जो तुम्हारी तात्कालिक बुद्धि जो होना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, तो वो हो, है ना। समझे ना। ये बड़ा दिमाग तो सोचने को इसे समय चाहिए, तो वो आध घंटे बाद भी डिसीजन कर सकता है ना। जब उनका कोई इधर आओ तो वो सोचे कि जाऊं कि नहीं जाऊं, तो टाइम लगेगा, है ना। लेकिन अभी छोटे मस्तिष्क से ही कि ये बुला रहे हैं इधर तो भी चले जाओ, बस खत्म। बस क्यों बुलाया था, चले गए, क्या हुआ पता नहीं, जो होगा देखी जाएगी, है? तो इसके लिए इसको जागृत करते हैं। ऐसे ही जो अपने आगे कान पकड़ते हैं अध्यापक, तो कान में भी वो तत्व, वो चीजें मौजूद हैं कि जिनको मसलने से फिर बुद्धि जरा तेजी से काम करने लगती है। माने ये कोई तुम्हें दंड दिया जा रहा ऐसा नहीं है क्या, कि तुम्हारी जो बुद्धि स्थूलता से काम कर रही है और सूक्ष्मता से काम नहीं कर रही है, तो उसको जागृत करने का उद्देश्य रहा है। अब धीरे धीरे वो तो लोग भूल ही गए, जानते भी नहीं हैं, और अब तो बस वो दंड ही बन के रह गया है, और तो कुछ रहा नहीं है। देखो जब पर्याय ये पढ़ लिया ना, पर्याय भूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में सत होने से अन्य कालों में असत्य ही है। माने एक समय का जो सत्य है तो ये तो मानना ही पड़ेगा ना, भूतकाल के अनंत समय और भविष्य के अनंत समय उनमें वो असत है। पर्यायों का द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति के साथ गुथा हुआ जो क्रमानुसार उत्पाद होता है, उसमें पर्याय भूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति का पूर्व में असतपना होने से पर्याय अन्य अन्य ही हैं। उसी बात को रिपीट किया कि भाई वो इससे बना हुआ है तो वो उससे अन्य है, इससे अन्य है। माने पहली पर्याय से अन्य है और उत्तर पर्याय से भी अन्य है, अन्यथा दो पर्याय नहीं बनेंगी, फिर वे अनन्य हो जाएंगी। तो अनन्यता तो द्रव्यत्व का लक्षण है, फिर वो द्रव्य हो जाएगा। इसलिए पर्यायों की अन्यता द्वारा पर्यायों के स्वरूप का कर्ता करण अधिकरण होने से पर्यायों से अपृथक द्रव्य का असत उत्पाद निश्चित होता है। माने वो पर्याय का कर्ता पर्याय, ये बताइए, पर्याय का करण पर्याय,
पर्याय का अधिकरण पर्याय, 3 कारक पकड़ लिए, उसमें 6 ही पकड़ लो, क्या फर्क पड़ना है। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। मनुष्य, देव या सिद्ध। मनुष्य देखो ऐसा है, देव या सिद्ध नहीं है, समझ रहे हैं ना। मनुष्य देव या सिद्ध नहीं है और देव मनुष्य या सिद्ध नहीं है। इस प्रकार ना होता हुआ जीव अनन्य कैसे हो सकता है? जब ये दोनों अलग अलग हैं और ये नहीं है, सिद्ध देव नहीं है, देव सिद्ध नहीं है, तो वे अनन्य कैसे हो सकते हैं? कंकण आदि पर्यायों में उत्पन्न होने वाला स्वर्ण की भांति जीव भी मनुष्य आदि पर्यायों में उत्पन्न होता हुआ पर्याय अपेक्षा अन्य अन्य ही है। हो गया। अभी अपन ये पढ़ लेते हैं, कोई विशेष बात लिखी होगी तो। उक्त गाथाओं का भाव यह है कि जिस प्रकार सोने की दृष्टि से देखने पर कंकणादि पर्यायों में परिणमित होता हुआ सोना सोना ही रहता है, यानी अनन्य ही रहता है, अन्य अन्य नहीं हो जाता, उसी प्रकार द्रव्य की दृष्टि से देखने पर मनुष्य आदि पर्यायों में परिणमित होता हुआ जीव द्रव्य जीव ही रहता है, अनन्य ही रहता है, अन्य अन्य नहीं हो जाता। इस अपेक्षा सत का ही उत्पाद होता है। अनादि से सोना सोना ही था, सोने ही से गहना बना है, ख्याल में है ना। इतनी सी बात है। अब जो समंत भद्राचार्य ने उदाहरण दिया ना, तस्मात् तत्त्वं त्रियात्मकम, घटमोली सुवर्णार्थी है, और एक दूसरी गाथा और है, वो दूध दही वाली है, याद वो है क्या नहीं मालूम, कि दूध दही नहीं है, दही दूध नहीं है, और गोरस दोनों हैं। आप समझे ना, जैसे घटमोली सुवर्णार्थी की है ना, ऐसी ही उसमें है। उसमें ऐसा लिखा है, दूध नहीं खाने की जिसकी प्रतिज्ञा है वो दही खा सकता है, दही नहीं खाने की जिसकी प्रतिज्ञा है वो दूध खा सकता है, लेकिन गोरस नहीं लेने की खाने की जिसकी प्रतिज्ञा है ना वो दूध ले सकता है ना दही ले सकता है। नहीं मिली, उसके ही आगे पीछे होगी घटमोली सुवर्णार्थी के, 2-4 गाथाएं आगे पीछे होगी बस खत्म। अब मैंने तो भाई 50 साल पहले पढ़ा था। जिस प्रकार कंकणादि गहनों की दृष्टि से देखने पर कंकणादि पर्यायों में परिणमित सोना कंकणादि ही हो जाता है, अन्य अन्य ही हो जाता है, अनन्य नहीं रहता। ये कह रहे को सोने से जब कंकड़ बन गया तो पूरा कंकड़ ही हो गया। तुम कंकड़ को अलग खोजो और सोने को अलग खोजो तो नहीं मिलेगा कि सोना अभी तिजोरी में रखा रहे और कंकड़ तेरे हाथ में पहने रहे, ऐसा नहीं होगा। तू हाथ में यदि कंकड़ पहनेगा तो वो सोना हाथ में ही रहेगा। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा कोई क्यों चाहेगा? ऐसे क्योंकि सोने की तो सुरक्षा करनी है, हैं? और कंकड़ पहन के शौक पूरा करना है। दोनों के 2 उद्देश्य अलग है ना। अब हमने शौक पूरा करने के लिए कंकड़ पहना तो सोना भी आ गया, तो चोर ले जाएगा तो सोना भी चला जाएगा। तो सोने को सुरक्षित किया तो कंकड़ नाम की पर्याय भी तिजोरी में बंद हो गई, उसे भी हम नहीं पहन पाए। इसलिए मानो ये लोग क्या करते हैं कि करोड़ों का गहना इनके पास है, बढ़िया से बढ़िया तिजोरी में रखे हुए हैं, फिर बाजार से नकली गहने खरीद के पहनते हैं। वो कंकड़ पर्याय का लाभ भी लेना है उन्हें और स्वर्ण द्रव्य का भी लाभ लेना है और वो तिजोरी में रह करके सुरक्षित होता है, बैंक के लॉकर में रख कर सुरक्षित होता है, और ये पर्याय तो वैसी हो ही जाती ना उसकी। अब इस सिर्फ इतने से शौक के पीछे वो प्रदर्शन,
हमें अपना सोने का प्रदर्शन करना है। सब इसलिए थोड़ी पहनती हैं कि सब ये समझें कि ये नकली है, कि ये हीरा नकली है। वो तो यही बताना चाहते हैं कि ये असली है, इसीलिए पहनते हैं ना। लेकिन वो असली तो हो नहीं सकता है। तो वो कहते ऐसी परिस्थिति में यदि वो अन्य अन्य हो जाएंगे तो फिर अन्य अन्य क्यों नहीं हो जाएंगे, अन्य ही अन्य हो जाएंगे ना। अब इसीलिए वो उस तस्मात् तत्त्वम त्रियात्मकम, वो घटमौली सुवर्णाथी में उनने इसी उदाहरण को पकड़ा है। लेकिन वस्तु स्थिति तो हाथ पर रखे आंवले जैसी अत्यंत स्पष्ट है कि वास्तव में प्रदेश उनके अलग अलग नहीं है। उन्हें किसी भी कीमत पर वो कंकड़ आदि पर्यायों से सोने को अलग नहीं किया जा सकता। और अब दो जो पर्याय हैं कंकड़ आदि, कंकड़ और कंकड़ के पहले जो सोना था जिस रूप में भी कड़े कड़े के रूप में, तो वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, नहीं तो फिर अनंत पर्याय कैसे रहेंगे। यदि सोने में एक क्वालिटी नहीं होती तो सोना कोई लेता ही नहीं। वो पर्याय पलटती रहती हैं और वो सोना द्रव्य नहीं पलटता है, इसलिए तो उसे खरीदते हैं ना। समझे, पर्याय पलटती रहे और द्रव्य नहीं पलटे, तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है, वो भी आत्मा के हित में ही है। जिस प्रकार कंकणादि गहनों की दृष्टि से देखने पर कंकणादि पर्यायों में परिणमित सोना कंकणादि ही हो जाता है, उसे कंकण ही कहते हैं। सोना अलग और कंकण अलग ऐसा नहीं कहते हैं, अन्य अन्य ही हो जाता है, अनन्य नहीं रहता। उसी प्रकार मनुष्य आदि पर्यायों की दृष्टि से देखने पर मनुष्य आदि पर्यायों में परिणमित जीव मनुष्य आदि ही हो जाता है, अन्य अन्य ही हो जाता है, अनन्य नहीं रहता। इस अपेक्षा असत का उत्पाद होता है कि जब वो मनुष्य बना तो मनुष्य ही हो गया, और वो पहले जब देव बनेगा तो पहले देवपना बिल्कुल नहीं था। वो मनुष्यत्व में देवत्व बिल्कुल नहीं था। तुम्हारा नैगम नहीं पढ़ोगे तो उसमें सब हो जाएगा कि यहाँ चलते फिरते आदमी को नारकी कह देंगे और देव भी कह देंगे। क्यों? वो सीधा जो मनुष्य है तो मनुष्य कहेंगे ही नहीं। कहीं भूतकाल का संपर्क लाएंगे, कभी भविष्य का लाएंगे। हैं? किसकी परिणति ऐसी है कि जो नरक में जाने वाला है तो उस वर्तमान में भी उसे नारकी कह देते हैं। इसकी परिणति ऐसी है कि स्वर्ग में जाने वाला है तो वो कहते हैं वो तो देवता आदमी है, मैंने अभी देवता कह दिया उसको। तो मनुष्य और देव दो एक साथ तो हो नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य अन्य है और देव अन्य है। तो वो अन्य अन्य भी है और फिर वो ही जीव मनुष्य से होगा, इसलिए वो अनन्य भी है। जैन दर्शन का संपूर्ण प्रतिपादन यही है। इन गाथाओं में अनेक तर्क को उदाहरण देकर यही बात समझने की कोशिश की है कि द्रव्य और पर्याय कथनचित अन्य अन्य हैं और कथनचित अनन्य। जिस अपेक्षा से वे अनन्य हैं उस अपेक्षा से सत का उत्पाद होता है, और जिस अपेक्षा से अन्य अन्य हैं उस अपेक्षा से असत का उत्पाद होता है। ये लिखा ना इन गाथाओं में तर्क से युक्ति से ये बात सिद्ध की है। हर जगह हर गाथा में ऐसा मिलेगा आपको। और मैं कहता हूँ कि भाई जो लोग ज़्यादा इसमें तर्क वितर्क में नहीं उलझना चाहते, कि उलझ नहीं सकते हैं, क्षमता ही नहीं है, तो वे ये समझ लें तो इससे उनका प्रवचन सार का जो मर्म है वो उनके ख्याल में आ जाएगा। तो मैंने एक बार बताया था कि अमेरिका में एक डॉक्टर महावीर हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, इधर के कहीं के कोल्हापुर के आसपास के। तो वो महावीर साहब ने यहाँ से 2100 समय सार टीका, ये ग्रंथ है अपना, और 2100 छेडाला का सार, ये दोनों अमेरिका के घर घर में पहुंचाए। अब 2100 समय सार जब यहाँ से गए तो आप जानते कितना, वो 5 किलो का एक बंडल जाता था 200-250 रुपये में उस वक्त। अब आजकल तो बंद हो गया, आजकल तो 2000 रुपये में भी नहीं जाता है।
तो ऐसे हमने 5-5 किलो के 700 बंडल बनाए। 2100 समय सार के कितने 700 बंडल बजाए। वो डाक खाने वाले को 700 बंडल दिए, आसानी से थोड़ी ले लेगा, तो उसको ऊपर से भी पैसा खिलाना पड़ा भैया हैं कि नहीं साहब इतनी सील कौन लगाएगा, ये करेगा, हम लगा देंगे, चल तेरे साथ बैठ के तू ले ले। इससे यहाँ से भेजे, फिर भी वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ तो मजदूर मिल जाते हैं, अब वहाँ हमारे बिना तो वे बट नहीं सकते थे। न्यू जर्सी में इस साल भी है अपना जाना का शिविर, उस साल भी था, तो वो न्यू जर्सी में उतार दिए। अब जहाँ रखे गए किसी के घर में, वहाँ से जहाँ बटने हैं, वो जहाँ पर फंक्शन होता था, वो 5-7 किलोमीटर होगा, वहाँ तक ले जाने के लिए कोई साधन नहीं। ऐसा ट्रक जल्दी फटाफट ले आओ चले जाओ, ऐसा अपने यहाँ कर लेते, ऐसा तो नहीं है। तो 8-10 दोस्तों ने अपनी गाड़ियों में भर भर के, और यहाँ से 7 किलो फिर जाके रखे, वहाँ रखे, फिर रखे, जब अपने खुद ही उठा के यहाँ से गाड़ी में रखे, गाड़ी में से उठा के वहाँ रखे, और वहाँ ढेर लगाया। क्यों? माने वो बांटना कितना कठिन था, वो हमने अपनी आंखों से देखा। यदि हम नहीं खड़े रहते तो कोई नहीं करते, क्यों? वो महावीर को कौन पूछता था? हम खड़े रहे तो 25 आदमी फटाफट उठा के रखते थे, सबके घर पहुंचा दिए। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आपने घर घर में पहुंचा दिया, इससे काम नहीं होगा। आप उसका स्वाध्याय नहीं करोगे तो इसका कुछ भी नहीं होगा कि सब पुण्य बन जाएगा और फिर ऐसा हो जाएगा। ये तो इसमें लिखा है कि पुण्य पुण्य बांधने के लिए नहीं है, ये पुण्य काटने के लिए है। क्या? तो उनने स्वाध्याय शुरू किया तो समझ में नहीं आया। तो 2-3 साल बाद मेरे से बोले कि साहब मैंने बहुत कोशिश की, समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे पास एक तरकीब हाथ लग गई। क्या बोलो? क्या लग गई? कि आपने जो लिखा कि तात्पर्य है, इसका अर्थ ये है अंत में, वो मैं सबसे पहले पढ़ता हूं और उससे नक्की कर लेता हूं इसमें क्या कहा है, फिर वो पढ़ता हूं पूरा तो समझ में आता है। क्या? वो बाद में सिर्फ इसलिए नहीं सुनाता हूं, उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो यहाँ के स्वाध्यायी हैं, तो विद्यार्थियों को तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन स्वाध्यायी हैं वो इस तरह की से स्वाध्याय करें तो उन्हें जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि जो निष्कर्ष निकालना है ना वो हाथ में आ गया ना। यानी इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है, पूरे को अच्छी तरह से स्टडी करके और फिर इसका सारांश निकाल के लिखा है अंत में। ऐसा है कि जब वो संस्कृत में जो टेढ़ है ना, तो कितनी कोशिश करो फिर हिंदी में वो टेढ़ भी आ जाती है, समझ में नहीं ना। तो संस्कृत का थोड़ा ज्ञान होता है तो वे तो उसे पकड़ लेते हैं, फिर इनको वो वाक्य बहुत टेढ़े एढ़े लगते हैं, है ना। तो उन्हें भी बहुत सीधे करने की कोशिश की है। और जो हमारे टीकाएं हैं उनमें वो वाक्य उतने सीधे नहीं हैं, हैं? तो इसलिए भी यदि आपको ज़्यादा विकल्प आता है कहीं कोई कथा के संदर्भ में, तो सबको देखना चाहिए। इसे भी देखो, उसे भी देखो, उसे भी देखो, संस्कृत भी देखो, हिंदी में भी देखो, गुजराती में भी देखो, फिर कहीं ना कहीं आपका जो है ना ताला खुल जाएगा। हमको तो वो चाहिए ना, कहने का मतलब है हमें किसी से राग देश की बात थोड़ी है। हम तो कुंद कुंद के भगत हैं, हम तो अमरचंद के भगत हैं, हमें तो अमरचंद की बात समझना है। तो जैसे भी अमरचंद की बात समझेंगे हम तो प्रामाणिकता तो उनके आधार पर मानेंगे, हम उसे अपनाएंगे, नहीं तो हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है बाकी के लोग। देखो, जैन दर्शन का संपूर्ण प्रतिपादन नए सापेक्ष है, स्यादवाद रूप है, उसमें एकांतवाद को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, सर्वत्र अनेकांत का ही साम्राज्य है। अब ये लिखा क्लियर यहाँ, लेकिन वो जो अनेकांतेप्य अनेकांता, तो वो उसको
उसके विरुद्ध नहीं है ये कि अनेकांत में भी अनेकांत है, कथनचित एकांत और कथनचित अनेकांत है, और कथनचित वो मिथ्या एकांत सम्यक एकांत और मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत, वो तुमने अनेकांत वाले लेख में पढ़े होंगे ना। माने उससे टकराना नहीं इसको कि साहब यहाँ ऐसा लिखा हुआ ऐसा लिखा। गाथा नंबर 112 में अब देखो ये सत्य का उत्पाद को अनन्यपना सिद्ध किया। अब और आधी लाइन में बताई एक गाथा का साथ क्या किया। गाथा 112 में सत्य उत्पाद को अनन्यपना सिद्ध किया और गाथा 113 में असत उत्पाद को अन्यपना सिद्ध किया। तो दो गाथाओं में आधी आधी लाइन में दो गाथाओं का सार बता दिया। अब इसे अपन पहले में भी बता सकते, पहले भी बता सकते हैं, फिर गाथा शुरू करें, फिर गाथा पढ़ने के बाद फिर बता सकते हैं, फिर हम उसको ये करें। पढ़ने का तरीका तो ऐसा ही होना चाहिए। हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे, गोमर सर वगैरह ये सब जो भी गाथाएं, तो पहले वो गाथा बोलते थे, फिर अर्थ समझाते थे, फिर बाद में गाथा एक दफे फिर रिपीट करते थे। यहाँ कोई करते कोई क्या नहीं करते ऐसा। एक आध दफे मैंने बताया था। ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए ही रिपीट करवा, वो खुद कि मैंने जो इसका अर्थ किया है अभी उसको पढ़ के गाथा को फिर वो कन्फर्म कर लेना चाहते थे कि वो ठीक है कि नहीं, कि कुछ रह तो नहीं गया है। मेरे ख्याल से वो संदीप वगैरह ऐसा कुछ करते हैं, वो मैंने उसको देखा है कि कर्म कांड जीव कांड पढ़ाते वाले हैं, दीपक जी करते हैं ना। हाँ मुझे ऐसा सुना। हाँ देखो अब 114वीं गाथा में एक ही द्रव्य में अन्यपना और अनन्यपना होने से जो विरोध मालूम पड़ता है कि एक ही में दोनों कैसे, एक ही में दोनों कैसे, उसका निराकरण करते हैं 114वीं गाथा में। माने 12 में क्या बताया, 13 में क्या बताया और 14 में क्या बताएंगे। 2 लाइनों में 3 गाथाओं का स्पष्टीकरण कर दिया है ना। और ये निष्कर्ष कदम कदम पर निकाल के दिया है, कदम कदम पर निकाल के दिया है कि पंचास्तिकाय में लिखा है ना, गाथा तात्पर्य अलग होता है, ग्रंथ तात्पर्य अलग होता है। और सबसे बढ़िया बात तो ये लिखी कि ग्रंथ तात्पर्य तो सब शास्त्रों का एकमात्र वीतरागता है। मन हम तो वीतरागता ही निकालेंगे क्या उसका हो गया ना मालूम। 114वीं गाथा में एक ही द्रव्य में अन्नपना और अनन्नपना होने से विरोध मालूम पड़ता है, उसका निराकरण करते हैं। तात्पर्य यह है कि अब यह बताते हैं कि अपेक्षा से देखें तो दोनों में कोई विरोध नहीं है। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है, पढ़ो गाथा पढ़ो। देखो मैंने इस गाथा का उस दृष्टि से स्वाध्याय किया आजकल में ही कि भाई वो इसको इतना क्यों तूफान खड़ा होता था, इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं मुझे। ये अपना प्रकरण चला रहा है अन्य अन्य का और अनन्य का। तो ये कहाँ से मालूम हो, अतद्भाव और अभाव, जगह 2 प्रकार का अभाव होता है, एक जिनमें पृथकत्व होता है और एक अन्यत्व होता है। तो वहाँ से बात शुरू हुई।
और 114वीं गाथा में फिर भी इतनी सी बात कही कि दिव्यार्थिक में से देखो तो भी अनन्य है, और पर्यार्थिक में से देखो तो अनन्य है। भाई इतनी सी तो बात कही। इसमें क्या था जो इतनी महिमा और गजब हो गया, और गजब 114वीं गाथा, 114वीं गाथा। पहले ऐसा बहुत चलता था, जो आता था पंडित वो अपनी सिलेक्टेड गाथा ही लेके आता था, वो उन्हीं कोई पढ़ता था, उन्हीं पे प्रवचन करता था। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो वो अंश सब लेते थे ना, 7वें अध्याय के जो सिलेक्टेड अंश हैं उनको ही वे सब विद्वान लेते थे। तो मैंने जानबूझकर वो अंश लेना शुरू किए जो कोई नहीं लेता था, वही गाथाएं लेनी शुरू करी जो कोई नहीं लेता था। तो सबसे पहले वो जो 7वें अध्याय में उभयाभासी निश्चयाभासी देखा ना, वो प्रकरण, और मैंने फिर चौथा अध्याय शुरू किया जो है ना 76 पेज पर, वो प्रकरण में पढ़ाता था, 76 पेज पर है, पंक्तियां में थोड़ी अभी याद है कि यदि उन्हें अपने आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, समझ में आए? यदि जो आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं उन्हें आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं होगा तो अपने और पराये को जाने बिना आत्मा कल्याण कैसे करेगा। ऐसे यहाँ से पंक्तियाँ शुरू होती हैं और करीब 2, 3, 4 पेज चलती हैं। वो बहुत अच्छा प्रकरण है, वो उस पर उसे में चला जाता, वो किसी ने चलाया ही नहीं था। वो अघृत मिथ्यात्व संबंधी जो वर्णन है, वो अघृत संबंधी वो कोई समझता ही नहीं था। वो तो 7वें अध्याय को अघृत कहते थे सब। 7वें अध्याय में ये जो 7 जो बोले ना व्यावासी, ये अघृत मिथ्यात्व है, और वो 5वें अध्याय में ऐसा कहते, 5वें अध्याय में अघृत मिथ्यात्व है, 5वें 6वें में, और 7वें में अघृत मिथ्यात्व का वर्णन है। ऐसा चलता था बहुत वर्षों तक। मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसा समझ लो कि सब में ही चलता था बस। तो जब मैंने पीएचडी की और इस पर मैंने जो ध्यान दिया, तो मैंने कहा कि वो तो सब गीत मिथ्यात्व का वर्णन है, और अगीत मिथ्यात्व का वर्णन तो 4थे अध्याय में है। तो ये मैंने अपनी पीएचडी वाली किताब में लिखा है। और जब फतेहपुर में पंचकल्याणक था और पूज्य गुरुदेव श्री वहाँ आए, फतेहपुर माने बाबू भाई का गांव, इसकी वजह से सारे देश के लोग इकट्ठे हो गए थे, और साहू जी वगैरह सब। बाबू भाई ने बहुत प्रयत्न करके सबको बुलाया था, और बाबू भाई की इज्जत देश में बहुत थी, तो उनकी बात को कोई टालता नहीं था। तो ये सब इंदौर वाले हुकुम राजकुमार सिंह, अजमेर वाले भागचंद सोनी, और साहू जी, शांति प्रसाद जी, सब लोग गए थे। तो वहाँ गुरुदेव के सामने जब मैं पीएचडी हो चुका था और मेरी ग्रंथ किताब छपी नहीं थी, मतलब वो कॉपी थी, तो मैं गुरुदेव के पास गया और मैंने गुरुदेव को ये सब समझाया कि साहब 4थे अध्याय में अगीत मिथ्यात्व का दर्शन है, और 7वां तो गीत मिथ्यात्व ही है। तो उन्होंने कहा ये कैसे? तो मैंने इन्हें बताया कि गीत अगीत की परिभाषा क्या है। मतलब जैनियों का, वो अजैनियों का, जो अजैनियों का ऐसा नहीं, जो अनादिकालीन है वो अग्रीत, और जो सैनी पंचेंद्रीय पर्याय में पढ़ लिख कर हमने नया ग्रहण किया है उसका नाम गिरी। ये परिभाषा नहीं, परिभाषा शास्त्र के आधार से निकाली। अग्रीत माने जिसे ग्रहण नहीं किया, माने अनादि का है, और गृहीत माने सैनी पंचेंद्रीय की पर्याय में बुद्धि पूर्वक पढ़ लिख कर समझ कर जिस मिथ्यात्व को हमने ग्रहण किया है, तो उसको कहते हैं गृहीत मिथ्या। तो उसके लिए दौलत राम जी की कितनी गहरी पकड़ थी, कितनी गहरी पकड़ थी, जिसने एक एक लाइन में ये परिभाषाएं दी, लेकिन उसमें लिख दिया पोष चिर दर्शन मोह एव। ये पंक्ति बहुत मार्मिक है
कि ये मिथ्यात्व तो कोई नया कुछ काम नहीं करता, नया मिथ्यात्व तो पैदा नहीं करता, कि अनादिकालीन जो चिर दर्शन मोह, चिर माने अनादिकालीन जो दर्शन मोह है वो से उसको पुष्ट करता है। अनादिकाल से कर्तृत्व बुद्धि हम में पड़ी है और एक गीत मिथ्यात्व, हाँ ये ईश्वर करता है, फलाना करता है, तू करता है, तुझे ये करना चाहिए, उस कर्तृत्व वाली मान्यता को हमको पुष्ट करता है। समझ में ना? तो फिर मैंने निकाल के बताया कि वो देह में एकत्व बुद्धि, वो देह की क्रिया को अपनी क्रिया मानना, वो जब शरीर की हम कोई क्रिया के करता नहीं है, ये बाल सफेद हो गया तो हम इसको काला नहीं कर सकते, काले को सफेद नहीं कर सकते, जब तक रहना है रहता है, नहीं उड़ जाता है, वो ये सारा जो विवेचन है वो मैंने बताया कि ये सब अघित मिथ्यात्व है। फिर वहाँ एक अंत में एक प्रश्न आता है 2 पेज बाद में कि ये अघित मिथ्यात्व तुम बता रहे हो तो ये तो निगोद से अनादि का है, तो ये निगोद में कैसे होता होगा, इसे आप समझाओ। अब मिथ्यात्व का जो स्वरूप हम समझते हैं वो निगोद में, अब निगोदिया तो बिल्कुल शून्य जैसा पड़ा है, जैसे अजीब ही हो, तो उसको कैसे समझाएं? तो टोडरमल जी ने वहाँ ऐसे लिखा है 4 पंक्तियाँ, उस पंक्ति से मैं समझाता था। अनादि से इस आत्मा को इंद्रिय ज्ञान है ना पंक्तियाँ, 30-40 वर्ष पुरानी है, ये मैंने उस वक्त बहुत प्रवचन करता था इस पर बहुत। क्या? अनादि से इस आत्मा को इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से आत्मा तो दिखाई देता नहीं है, पुद्गल ही दिखाई देता है। और पुद्गल में सबसे नजदीक का पुद्गल ये शरीर है। तो जो जीव है, अब वो जो नवोदय जीव है, अब इधर है आलू यहाँ रखा, तो आलू वाला जीव इसको कैसे जाने? तो कहते वहीं शरीर है और उसका वहीं जीव है, तो अत्यंत नजदीक कौन हो गया? देह हो गई। तो जिस वो देह ही स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से उसके ज्ञान का ज्ञेय बनती है। समझ में आया आपको? वो माने उसका ज्ञान क्या काम करता है बोलो? क्या जाने वो? दूर की चीज तो जान नहीं सकता। तो वो शरीर जो है और आत्मा के प्रदेश एक क्षेत्र आपका है ना, तो उस शरीर के ज्ञान का ज्ञेय बनता है। तो उसमें लिखा कि आत्मा में एक श्रद्धा गुण है जिसका काम है कि वो किसी ना किसी को अपना माने ही माने, वो किसी को अपनापन करना उसका काम है, और वो किसी ना किसी में अपनापन किए बिना रहेगा ही नहीं। अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करेगा तो सम्य दर्शन हो जाएगा, और पर में अपनापन करेगा तो मिथ्या दर्शन होगा। समझ में आए? तो अब उसको पर तो क्या है? आत्मा है, पर वो शरीर है, वो शरीर उसके ज्ञान का ज्ञेय बना। तो उसमें लिखा है, उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पंक्ति बोल रहा हूँ कि शरीर ही ज्ञान का ज्ञेय बना, और जो ज्ञान का ज्ञेय बनेगा आखिर वो अपनापन भी उसी में तो करेगा। जो ज्ञान का ही ज्ञेय नहीं बना उसमें अपनापन कैसे कर सकता है? इसलिए जो शरीर अत्यंत पास है उसमें उस निगोदिया को ऑटोमेटिक अपनापन हो गया, ऐसा उसमें लिखा। फिर मैं वो उदाहरण देके समझाता था। तुमको क्या दफे कहा होगा, लेकिन तुम तो बहुत नए नए लोग हो ना, अभी 4-5 साल के ही, 4-5 साल से मैंने कहा ही नहीं होगा। तो सुनो, एक गाय का उदाहरण देता था। एक गाय ने अभी अभी ताजा बछड़ा पैदा किया, और जहां वो याद है क्या सुना किसी ने? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाओ। 2-4 बस खत्म। और बाकी के जो होंगे भी तो वो समारोह पाता दृक वैसे होंगे। तो सुनो शांति से कि वो गाय ने बछड़ा दिया तो वहां 10 गायें खड़ी थी।
अब वो जो बछड़ा पैदा हुआ उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, है ना, और इतना उसे पता था कि मेरे खाने की सामग्री यहीं कहीं विद्यमान है। किसने बताई थी उसे? और वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसा मैं खा सकता हूं, माने मुंह में मेरे दांत नहीं हैं तो बिना दांतों से ली जा सके ऐसी है, और बहुत अच्छी तरह पैक्ड है, तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। क्यों? लेकिन अभी उसे मालूम नहीं है। इतना मालूम है कि कोई ऐसी माँ नाम की कोई माँ तो नहीं समझता वो शब्द, लेकिन ऐसी कोई यह जीव है जिसके 4 टांगें होती हैं, उनमें 4 स्तन होते हैं उनके पास में, उनमें वो दूध रहता है, जिसे मैं पीऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी। इतना सब ज्ञान माँ के पेट से लाया है वो। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि माँ को पहचानता नहीं है, शक्ल नहीं देखी उसने माँ की अभी तक। मोटा मोटा आइडिया तो है उसे, है? लेकिन अब व्यक्तिगत पहचानना तो अलग बात है ना। तो वो 10 में से अब इनमें कौन मेरी माँ है, जहां मेरे को ये दूध पीने को मिलेगा। ये बहुत कठिन काम है कि वो बछड़ा कैसे पहचाने, और वो किसी का सहयोग नहीं चाहता और ना उसकी माँ चाहती है। जब वो बछड़ा कोशिश करता है माँ के स्तन खोजने की, तो आगे की टांगों के बीच में मुंह मारने लगता। क्यों? इतना पता नहीं है उसे कि ये स्तन पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं है। तो जो घर का मालिक होता है वो कोशिश करता है कि उस बछड़े को पकड़ के आगे से पीछे की तरफ उसे वहां पहुंचा दे कि जिससे वो माँ का दूध पी सके। लेकिन वो विरोध करता है, एकदम कड़क विरोध करता है, नहीं मुझे तुम्हारा सहयोग नहीं चाहिए। तो माँ तो समझदार है ना, वो तो सहयोग कर रहा है, करने दे। वो भी मारने को दौड़ती है, सींग से मारती है, तुम कुछ मत बोलो, हटो यहां से, नहीं चाहिए हमें सहयोग। क्योंकि वो जानती है कि होने दो परेशान, उससे कोई द्वेष नहीं है उसे, लेकिन उस पर भरोसा है कि वो सही जगह खोज लेगा। उसे खोजने की किसी के सहयोग की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जब तुम आत्मा का ध्यान ज्ञान करने बैठोगे तो तुम खोज लोगे, इतना उसे पक्का भरोसा है। इसलिए वो भी बताने की कोशिश नहीं करती है और मालिक को भी नहीं बताने देती है। आखिरकार थोड़ा परेशान हो आकर वो बच्चा वहां पहुंच जाता है और वो वहां का दूध पी लेता है। तो ऐसे ही जैसे वो गाय का वो बछड़ा है कि उसमें अपनापन, मेरी माँ कौन है, ये निर्णय कैसे करे 10 गायों में। तो वो जिस गाय के पास जाता है वो गाय उसे सींगों से मारने की कोशिश करती है, छोटे से बच्चे को ऐसा मुंह से धकेल देती है, माने ज्यादा चोट नहीं पहुंचाए तो भी वो अपने पास आने नहीं देती है, उसको कुछ दूध पिलाने की कोशिश नहीं करती है। और वो जो उसकी माँ है उसके पास जाता है तो वो विरोध नहीं करती है, सहयोग तो वो भी नहीं कर सकती। एक तो ये कारण से जानता है, और दूसरे वो देखता है कि मेरे बहुत गंदा शरीर था, तो इसको सफाई करने के लिए गायों के पास कोई ऐसा साधन तो है नहीं, तो बेचारी अपने मुंह से चाट चाट कर उसके सारे उस गंदे शरीर को साफ करती हैं। किसी की गंदगी को जवान से लगाना कितना गंदा काम है, अच्छा तो नहीं है ना, बहुत तकलीफ वाला काम है ना। लेकिन गाय बेचारी करती, क्योंकि अब हाथों से काम हो नहीं सकता, तो वो चाट चाट करके करती। वो बछड़ा भी विरोध नहीं करता, वो चाटना देता है, वो चाटती। देखा था ना कभी ताजी गाय को बच्चे देते? नहीं देखा होगा। कुछ दिनों में तो तुम्हें फोटो से दिखाना पड़ेगा, टीवी पे दिखाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि गायों को 50 किलोमीटर दूर पे भेज दिया, अब गाँव में कहीं गाय दिखेगी ही नहीं, क्या करेगा वो लोग, कैसे समझाएंगे इनको। तो वो बछड़े को, वो बछड़ा
मतलब वो चाहती है, उससे वो निर्णय कर लेता है कि इन 10 गायों में ये मेरी माँ है। माँ शब्द नहीं जानता और उससे वो जुड़ जाता है, उसे रोजीना होता है, वो उसे संभालती है, वो उसे समझते हैं। ऐसे ही अनादिकाल से मिथ्यात्व कैसे होता, सम्यक्त की बात नहीं है ये। किसको, कौन, निगोदिया को, क्योंकि जो सबसे नजदीक देह है वो उसके ज्ञान का गेय बनी स्पर्शन इंद्रिय का विषय बनने से, और उसने उसमें ही अपनापन स्थापित कर लिया, तो उसका नाम है मिथ्या दर्शन, और उसको बोलते हैं अघीत मिथ्या दर्शन। अब देह में एकत्व बुद्धि हुई ना शुरू से, इसलिए देखो आपने बहुत ज्यादा वजन इस पे ही दिया है सब जगह, ये प्रवचन सार में भी। अभी इसी की धुनाई करेंगे, देखना चंडान योग सूचक चूलका में भी, सब जगह देह देह देह, क्योंकि देह ही अनादिकाल से देह में एकत्व बुद्धि है। फिर पोष चिर दर्शन मोहे, फिर यहाँ आए पढ़ने लग गए तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है, उसको अच्छी तरह से साधना चाहिए, प्राणायाम से, फलानायाम से। तो अभी ये सब दर्शन मोह है, पोष चिर दर्शन मोह, ये समझ गए ना। अब बहुत खतरनाक बात कहता हूं, ये लोग जो है ना तुम्हारे प्राणायाम वाले, ध्यान वाले, घबराना नहीं, ये सब वही लोग हैं कि शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर को स्वस्थ रखो। अरे तुम संयम से रहो तो शरीर तो ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा ही। प्राणायाम पर नाक से सुनो, हाँ सुनो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये कियो, ये करो, ये करो, और उसी धर्म के खाते में डालते, धर्म से क्या लेना। शरीर के बारे में ये सोचना, इसका नाम गीत मिथ्यात्व है। वे इसका पोषण कर रहे हैं पूरा। वही अभी जाओ तुम, अभी उनके 15 दिन के शिविर में चले जाना, ये कहेंगे नहीं हाँ आत्मा का आत्मा ध्यान, आत्मा का ध्यान कहेंगे, और एक शब्द नहीं बोलेंगे आत्मा के बारे में, पर वही शिकायत रहेंगे, इससे ब्लड प्रेशर ठीक होता, इससे ये ठीक होता, इससे ये ठीक होता, इससे ये ठीक होता, इससे सिर दर्द ठीक हो जाता। अरे जो 1 रुपये की गोली से ठीक हो जाता है, उसके लिए हमारा समय क्यों खराब कर रहा है? क्यों? ठीक है, हो जाएगा तो हम वो भी कर लेंगे, लेकिन वो स्वास्थ्य ही तक रहे। मेरा मतलब उसे धर्म का कोई संबंध नहीं। देह के बारे में किसी भी तरीके का एकत्व और राग पैदा करने वाली कोई भी चीज वो धार्मिक क्रिया नहीं हो सकती। क्यों, समझ में आ जा रहा है? ये राग द्वेष की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मत समझना तुम कि भाई मैं कोई किसी से राग द्वेष करके बोलता हूं। ये सारा व्यायाम प्राणायाम मैंने सब किया है, ये करके छोड़ा है। वो तो छोड़ा इसलिए नहीं छोड़ा कि वो मुझे, अभी मेरे को डॉक्टर ही मना करते हैं कि अब आप मत करो जी। क्या ये जो तुम गए थे ना मिस्टर, क्या नाम तुम्हारा, अच्युत, उधर गए थे ना, उधर हम बरसों गए हैं। हम बड़े दादा सुबह 5 बजे उठ के जाते थे, वो तुम्हारा वो नेति कुंडल सब किया है, और फिर पूरा वो बड़ी व्यायाम, छोटी व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम सब किए, यहाँ भी किए। पहले मोहना में पढ़ते थे तब भी किए थे, घर पे भी निरंतर करते रहे। यानी वो स्वास्थ्य संबंधी जो होता है न, वो आरोग्य अखबार नाम सुना है? गोरखपुर में एक इसका प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बड़ा केंद्र है, तो वो उसमें हमसे संबंधित थे, वो पढ़ते थे। और हम तो सबको पढ़ाएं, जितना जो पढ़ाते हैं से तो 4 अच्छा हम पढ़ा सकते हैं। 100 तरह के आसन कर लेते थे हम, वो शीर्षासन और पश्चिमोत्तासन और फलाने फलाने, ऊपर टांगे ऊपर करना, नीचे। तो वो स्वास्थ्य के लिए वो कर रहा, उसका हम विरोधी भी नहीं है, समझ गए ना आपकी में। लेकिन उससे धर्म का संबंध कुछ नहीं है। उससे धर्म की सिद्धि के लिए और देह के पोषण की बातें करना, आप समझे ना। जब रोटी अपन खाते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए ठीक है, वो बस मतलब ये है, लेकिन धर्म हो जाएगा उससे, ये रंच मात्र भी धर्म का संबंध नहीं है। ये विवेक आप लोग रखना, मतलब समझ गए ना, उसका निषेध नहीं है।
क्योंकि वो धर्म से नहीं जोड़ते हैं तो वे लोग करते नहीं हैं। धर्म से जोड़ते, पैसा नहीं देते। पैसा लोगों में अभी भी धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है कि तुम धर्म को काम के लिए मांगो तो बस आंख मीच के सब देने को तैयार हैं। इसलिए ये लोग हर चीज को धर्म का नाम देते हैं, हर चीज को धर्म का नाम देते हैं। जो भी खोटे से खोटा काम हो, वो तो सैनिकों की ट्रेनिंग है ना, बंदूक चला के सिखाना, वो भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान का प्रचार है। उसके लिए भी दान देना पुण्य का बंध का कारण है। क्यों? उनको भी स्कॉलरशिप देना। मेरे कहने का मतलब है सारी चीजें जिनका देह के पोषण से ही पूरा संबंध है, क्या तो मारने से या बचाने से, उससे ही संबंधित है। एक जैन दर्शन है जो पहले इस दिन से कहता है, देह जीवे को एक गिने बही। ये महाभाग्य की बात है कि सारी जैन समाज, दिगंबर समाज इस छेड़ाला को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। समय सार के प्रति किसी को अनास्था हो सकती है, लेकिन छेड़ाला के प्रति नहीं। और सब परीक्षा बोर्डों में लगा, सब पढ़ाया जाता है, महिलाओं को याद है, बच्चों को याद है, सब इसको नवोकार मंत्र जैसा याद करा देते थे। अब ऐसे लेकिन वो जबानी को याद रह गया। अब ये देह जीव को ये गिने बहिरातम तत्व मुधा है, ये बोलते रहे और बाहर इतने पहले इतने आध्यात्मिक संस्कार थे अपने घरों में, वो टोडरमल जी के जमाने से आए थे और धीरे धीरे सब भूल गए। ये पुण्य पाप हैं, ये तो हमने अभी जब नाटक समय सार पढ़ा तो गुरुदेव श्री का समागम हुआ तब ख्याल में आया। लेकिन जब 5 वर्ष के थे तब हमारी माँ चक्की पीसती थी। चक्की समझते ना? तुम्हारी माँ पीसती है? अरे गया जमाना है। वो पीसते वक्त गाती थी, प्रभु जी हमने ओ गुण बहुत करे, प्रभु जी हमने ओ गुण बहुत करे। के गिनाओ तो 2-4, बहुत अवगुण किए ना, तो बताओ कि पुण्य पाप की बांध गठरिया सिर पर बोझ धरे, प्रभु जी हमने अवगुण बहुत करे। मैंने सबसे पहले पुण्य किया, ये अवगुण में गिराया है। तो हमको ये जब कहीं याद है, उसके बाद हमने कोई पढ़ा थोड़ी है कहीं, है? क्या? प्रभु जी हमने अवगुण बहुत करे, पुण्य पाप की बांध गठरिया सिर पर बोझ धरे। बोझा है सिर का। जब से पैर धरो दुकान पर 10 के 20 करे। ऐसे बहुत था, लंबा था, भूल भाल गया। माने एक गीत हमारे घरों में चलते थे, बिना पढ़ी लिखी माताएं बहनें गाती थी। तो ये तो हमारी असली चीज है। गुजरातियों के लिए कोई नई होगी, वहाँ होंगी चाहे नहीं होंगी, लेकिन हम तो भाग्य से ऐसी जगह पैदा हुए हैं, इस शुद्ध आमनाय में, बिल्कुल ऐसे गांव में पैदा हुए कैलाश जी कि गांव के मंदिर के बर्तन मालिक से नहीं साफ करवाते थे, हमारी माँ आगे करती थी, माने गांव की महिलाएं करती थी। और राख से नहीं करते थे, साबुन से नहीं करते थे, कैसे करते थे मालूम? ये ईंट है ना, ईंट को पीस के और उसका चूरन बनाते थे, तो उससे उस बर्तन को साफ करते थे। आप समझे? बिल्कुल अहिंसा तरीके से है और उसमें कुछ भी दोष नहीं है, तो उससे करते थे। भगवान की वेदी को माली तो साफ नहीं करने देते थे, खुद अपने हाथ से साफ करते थे। वो परंपरा यहाँ
एक मंदिर है ना, कौन सा, वो चौराहे पर अपना बड़ा मंदिर है ना, उससे आगे चले जाओ, वो जो बंजी ठोलिया की धर्मशाला है उसके सामने कॉर्नर पे मंदिर है बदी चंद जी का। उस मंदिर, वो गुमान पंथ का मंदिर है, उसमें वो सब परंपराएं चलती हैं। ये गुमानी राम जी की परंपरा थी, टोडरमल जी से भी एक कदम आगे। तो हमारा गांव तो गुमान पंथ की परंपरा का था। इतना शुद्ध सात्विक आचरण, खाना पीना ये था, और तत्व ज्ञान की बातें भी थी, भूल गए थे। पूज्य गुरुदेव का प्रताप हुआ तो आ गई ख्याल में। जैसे अपन कहते हैं ना कि वो जैसे जरा सा होता है तो जाते समय जैसा हो जाता है, वो सारे संस्कार अपने तो अनुकूल पड़े। अपन को किसी के लिए विद्रोह करना ही नहीं पड़ा। उन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए हमको कुछ बदलना नहीं पड़ा। जो हमारे घरों में था वो ही परम सत्य निकला है? तो हम इस चीज को, माने इसकी एक्चुअल स्थिति समझें। लोग क्या है, हमको दे ध्यान के विरोधी, ध्यान के विरोधी है। ध्यान के बिना तो केवल ज्ञान नहीं होता। अंतिम ध्यान का हम तो दिन रात ये कहते हैं, हम ध्यान के विरोधी कैसे हो सकते हैं? ध्यान के नाम, तुम्हारे नाम पर तुम ये ढोंग करते हो, इसके विरोधी हैं। तुम समझते ही नहीं हो, ध्येय का ही तुम्हें पता नहीं है कि ध्येय क्या है, किसका ध्यान किया जाता है, इसका ही पता नहीं है। नाक देखो तो नाक देखोगे तो नाक दर्शन होएगा, आत्मदर्शन कैसे होगा? प्रैक्टिस के लिए भाई, अच्छा प्रैक्टिस अनादिकाल से पर को देखने की है, और ये भी नाक भी पर ही है ना, तो उसी के देखने की कराएगा। आत्मा ही की करा ना, कि वो दिखता नहीं है तो देखेगा जब दिखेगा ना। तू तो नाक को दिखाता है, आत्मा को दिखाता ही नहीं है। कोर्स करते 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 प्रैक्टिस नाक की थी, लेकिन हम तो बुढ़े हो गए, तब तो वो नाक ही के दर्शन कराता रहा, तो अब कब कराएगा आत्मा के दर्शन? समझ गए क्या? वो आत्मा पे देखो ये कब कहेगा? बोलो वो यही दिखाता रहता है, यही दिखाता रहता है। ये बिल्कुल रास्ता सही नहीं है। हमारे अंदर में विवेक से निर्णय है, इसलिए हमको बात बताते हैं। हम किसी से राग द्वेष से एक शब्द बात नहीं करते हैं।